जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। डीसी, अभी मैं भी तुम्हारे चैनल पे मैंने देखा टार का एक वीडियो देखा मैंने, जहाँ पे वो ये बात कह रहा था कि जो यूएई के अंदर में या फिर बाकी अरब कंट्रीज में जो भारतीय रह रहे हैं वो हम्म, बड़े मतलब, हालांकि ज्यादातर पता है आपको वो इंडियन मुस्लिम ही हैं जो वहां पे रह रहे हैं ज्यादातर। नहीं तो मुस्लिम भी हैं, अपने हिंदू हिंदू मतलब सभी धर्म के लोग हैं, पर वो भाई सभी साहब धर्म वहां के पे लोग हैं। मतलब उस देश को खड़ा करने की काम कर रहे हैं सर। हाँ जी वहां पे सर, हाँ जितने जी। भी इंडियंस रह रहे हैं। हाँ, और हाँ। बहुत ही कम केसेस आते हैं, मतलब बहुत ही कम केसेस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं, बहुत ही कम केसेस आते हैं जो कुछ ऐसा अनाप शनाप कुछ हो गया कहीं पे, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि वहाँ के जो हमारा एक इंडियन डायस्पोरा है इन इन देशों के अंदर में काफी वो सऊदी वाले हो, यूएई वाले हो, कतर, सभी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। अच्छा जी। लेकिन टार क्या कह रहा था कि वो टार ने क्या बोला था? टार ने बोला था कि बड़े नफरत करते हैं वो अरबों से। हाँ, उनसे नफरत करते हैं। आज मैं एक क्लिप दिखाऊंगा दोस्तों आपको। पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानी को यूएस लात मारा जा रहा है, लेकिन लात तो मारा जा रहा है वो ठीक है डीसी, लेकिन उस लात मारने के प्रोसेस में खबरें ये मिल रही हैं, ये खुद पाकिस्तानी बंदा बता रहा है कि शौचालय ले जाकर सर कपड़े उतार के सर अच्छा। करके भेज रहे हैं सर, करके भेज रहे हैं। पूरा स्टोरी सुनाऊंगा आपको आज की इस वीडियो में, हाँ ठीक है। ठीक है। दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखना, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेगा ट्विस्ट जो है वो आता जाएगा वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लेकिन इससे पहले डीसी एक न्यूज चल रहा था कल से, मैं देख रहा हूँ नीट का फिर से पेपर लीक हो गया। नीट यूजी का ये 2024 में भी लीक हुआ था आई थिंक, और 2026 में फिर से यार। 8 साल अब से मुझे सर, समझ 8 साल में बता रहे हैं 80 पेपर लीक हुए शायद 8 साल में। यार, मतलब ये मजाक चल रहा है देश के अंदर यार, बच्चों के साथ यार, मतलब खिलवाड़ हो रहा है यार, मतलब क्या चल रहा है भाई यार। एक पूरा। तो ऐसा, मतलब ये सरकार की नाकामी है भाई। ये तो मतलब क्या है भाई, क्या क्या कर क्या रहे एजुकेशन मिनिस्टर भाई। है देखो मतलब आप एक तरफ तो सब खुलवा देते हैं, आ कहते हैं ये भी नहीं पहनना, वो भी नहीं पहनना, उसको भी खोल दो, उसको भी खोल दो, साला फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। सुनने मिल रहा है कि 10 लाख में पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम के ऊपर में 15-15 लाख में पेपर बेच दिए। ये क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या बच्चों के साथ? बिल्कुल मजाक चल रहा है सर। देखो एक तरफ तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन पूरा देश खा रहा है मेरे हिसाब से भाई। गौरव भाई का मुझे नहीं पता, गौरव भाई की क्या सोच है। भाई लोग, अब भाई लोगों की क्या सोच है। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन पूरा देश को खा रहा है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को खा रहा है। ऊपर से ये जो चल रहा है अब, मैं ये वही कह गवर्नमेंट रहा हूँ कि को। एक तो कंपटीशन इतना टफ है आज के टाइम बच्चों के लिए, इतना टफ कंपटीशन है। उस टफ कंपटीशन के अंदर भी अगर आप फेयर एग्जाम ना करवा पाए तो बच्चों का यार कोई भरोसा रहेगा एग्जाम, मतलब एग्जाम के ऊपर, कि क्या पता पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। इस बार खबर आ गया लीक होने का, क्या पता खबर ना आए और पेपर लीक हो चुका हो। यार वो भी नीट जैसा गौरव भाई, जहां डॉक्टर बन के जाएंगे बच्चे। भाई वो चीज सोचो यार, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, वो कुछ नहीं जानता, वो बन जाएगा डॉक्टर यार। ये बहुत ही शर्मनाक है। और अगर सरकार इस पे, भाई अगर आप ये नहीं रोक पाएंगे, आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ अभी से, ठीक है। और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज में। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता भाई कि सरकार का ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है, बहुत ही ढीला कानून है, ठीक है, बहुत ढीला कानून है। खैर, दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ठीक है। पहले तो आप ये सुनिए, इसके ऊपर हम जब लाइव शुरू करेंगे आईपीएल खत्म होने के बाद तो हम वेरियस टॉपिक डिस्कस कर लिया करेंगे। पहले हम जरा इस टॉपिक पे आते हैं। चलिए डीसी। यूएई में जो भी आपके साथ हुआ, किस मामले पे आपको गिरफ्तारी किया गया, फिर आगे से आपके साथ जो सलूक हुआ, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। क्योंकि कुछ खबरें जो पाकिस्तान के हवाले से भी चल रही हैं वो ये थी कि आप लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किया था, तो ऐसा कुछ था या नहीं? ज़रा एक डिटेल में हमें बताएं कि हुआ क्या था उस दिन। मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ तो मुझे कॉल आती है, और कॉल आने के दरमियान मुझे कहा जाता है कि अरसलान हुसैन बुखारी बात कर रहे हैं। जैसे ही हमसे उर्दू में बात की जाती है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये कौन है, शायद हो सकता है कोई जानने वाला हो। तो मैं साथ ही, वो कहते हैं कि आप इस वक्त किधर हैं? मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। और क्या नाम है, जैसे ही मुझे पूछा गया, मैंने कहा क्या नाम, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। तो कहते क्या नाम, मैं किस ऑफिस में हैं आप? मैंने हम्म। कहा अलकसेस में। हम्म। उन्होंने कहा ओके, अभी आप निकले वहां से, और क्या नाम है, अल खवानीज पुलिस स्टेशन में अभी आए। उसके बाद ना मैं एक दोस्त से बात करता हूँ और कॉल करता हूँ कि यार, दोस्त को बताता हूँ कि यार ये सूरत यार मेरे साथ हो रही है, मुझे कॉल आई है पुलिस स्टेशन से, और उन्होंने कहा भी पुलिस स्टेशन आओ। तो वो मुझे कहता है कि यार तू अभी जा अपने रूम
में, और क्या नाम है कुछ सामान वगैरह जो तेरा पड़ा हुआ है वो पैक करके रख ले, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तानियों को रिपोर्ट कर रहे हैं और ये किसी को नहीं छोड़ रहे इस वक्त ना। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो वहां पर क्या नाम है मुझे कहते हैं कि अपनी आईडी चेक कराओ, और उसी के बाद फौरन मुझे सीआईडी की तरफ ले जाया जाता है। ओह कहते हैं अच्छा। सीआईडी का फोन। मैं उस वक्त मैंने कहा सीआईडी क्यों कॉल कर रही है, क्योंकि वहां पर सीआईडी की भी कॉल आना खतरनाक यानी कि समझा जाता है। बिल्कुल ठीक हमारे है। जो वहां पे फ्रेंड्स थे पुराने 10-10 साल से, वो ये बात बताते थे। उसके बाद सीआईडी की तरफ ले जाया जाता है। ले जाने के बाद अंदर जैसे ही वो क्या नाम है दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ सर ये बुलाया क्यों है हमें। मैंने बिल्कुल प्यार से पूछा, कोई बदतमीजी नहीं, कोई चीज नहीं। फौरन मुझे पीछे से पुश करता है, कहता अंदर जाओ। ओह अब वो बंदा यानी कि उर्दू में बात करता है, ठीक है। कहता अंदर जाओ। उसके बाद जैसे ही अंदर जाता हूँ मैं, अंदर वो लाइन कतार 4 या 5 लोग बैठे होते हैं सीआईडी वाले। अच्छा। वो पांचों के पांच ना मुझे देख रहे होते हैं, सिर्फ मेरी शक्ल की तरफ, कोई बात नहीं मुझसे की, मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद मैं उनसे फिर क्या नाम है मुतालबा करता हूँ, सर मुझे क्यों बुलाया गया, एक ही सवाल मेरा होता है। और उसके बाद वो कहते हैं क्या नाम है अपना जो सामान आपकी जेब में पड़ा इस वक्त वो निकाल कर टेबल पर रखो। जैसे ही मैंने उनसे दोबारा मुतालबा करता हूँ, वो उठाता है चाबी। चाबी उठाने के बाद वो लेकर जाता है हवालात में। अच्छा। उनकी जो सेल होती है एक छोटे से कमरे के मुताबिक, लाइक 6x8 की होगी ठीक है। तकरीबन, ऑलमोस्ट 6x8 फीट की। वो एक जेल सी बनी होती है, वो अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर मैं उनसे पूछता हूँ, वो मैं उनसे कहता हूँ कि सर मुझे ये तो हवालात है, आप मुझे अंदर क्यों बैठा रहे हैं, आपने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। हम्म। कहता खामोश हो जो। अच्छा, उर्दू में बात कर रहा है। उसके बाद मैं बिल्कुल सहमत सा जाता हूँ, और क्या नाम है मुझे पीछे से ना वो कमर पे ना मेरी ना मुक्का मारता है और मुझे ना अंदर धकेल देता है वो भी। अंदर वो देखता हूँ तो वो ऑलरेडी 7-8 लोग बैठे होते हैं वहां पर, और जिसमें से 5 लोग होते हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता कि किस लिए उठाया गया है। जो 2 लोग होते हैं वो बताते हैं कि यार भाई हमें इस वजह से उठाया गया है, वो खुद बताते हैं कोई रीजन। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये रीजन क्या हो सकती है। उसमें अब अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशय्युई भी हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा आप सारे पाकिस्तान, जो कहते हैं सारे पाकिस्तान से हैं। उसके बाद सबको वहां पर बैठाया हुआ है। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद हमें उठाते हैं। शायद वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि ये आएगा तो हम लेकर जाएंगे आगे जेल में। तकरीबन हार्डली 5 मिनट्स के बाद वो हमें एक गाड़ी में बैठाते हैं, लैंड क्रूजर में, और हमें पिछली साइड पर बैठाते हैं। अब मैं खामोशी से बैठ जाता हूँ। अब वो चलते हैं वहां पर लेकर जाते हैं, तो जो जेल में लेकर जाते हैं ना उसके तकरीबन काफी बड़ी जेल होती है, जिसका जो नाम था जेल का अलबसान जेल थी, अलबसान पुलिस स्टेशन 3 के नाम से वो जेल थी, बहुत बड़ी। ठीक है। यानी कि अंदर एंट्री के वक्त भी उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप किया होता है। फिर अंदर जाके तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर जाके फिर एक उनका ना एक जंगला लगा होता है। उस जंगले के बाहर जाके ना हमारी ना गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी खड़ी होती है, पीछे भी 1-2 गाड़ियां और आ जाती हैं, बड़ी प्रिजन्स गाड़ियां होती हैं, जैसे जेलरों को जो कि कैदी ठीक होते हैं है। उन्हें लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो जैसे ही हमारी गाड़ी वहां पर रुकी, सीआईडी को भी उन्होंने वहां पर आधा घंटा खड़ा रखा। वो भी दरवाजा नहीं खोल रहे थे, और जैसे ही आधे घंटे के बाद दरवाजा उन्होंने खोला, ऑटोमेटिक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद गाड़ी अंदर जाती है और फौरन ही पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ठीक है। दरवाजा बंद किया जाता है जैसे ही वो, उसके बाद 10 गार्ड्स हमारी तरफ भागे हुए आते हैं, और जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हो इस तरह की हमें वो फील करवाते हैं कि हमें यानी कि कोई किसी बड़े जुर्म में हमें कैद करनी है। उसके बाद हमें वो 1 बाय 1 वो सीआईडी वाले कहते हैं उतारो नीचे। नीचे जैसे ही उतारते हैं, उतारने के बाद कहते हैं लाइन में आप खड़े हो जाओ। हम लाइन कतार खड़े हो जाते हैं। लाइन कतार खड़े होने के बाद हमें वो कहते हैं क्या नाम है हाथ ऊपर कर लो। हम हाथ ऊपर करते हैं अपने। हाथ ऊपर करने के बाद वो हमारी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मेरा एक बाल भी नहीं छोड़ते, सब बालों की तलाशी लेते हैं, कान की सारा। एक वो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, जो मैं पैंट और शर्ट ही पहन कर आया हूँ वहां से, वो पहनी हुई थी, उसका कॉलर वगैरह चेक करते हैं, सब कुछ हमारी चीजें चेक करते हैं। अभी पहली तलाशी हो रही है। उसके बाद हमारे बूट उतरवाए जाते हैं। बूट उतरवाने के बाद वो कहते हैं अपनी सॉक्स उतारो। सॉक्स उतरवाने के बाद वो फेंक देते हैं, और उसके बाद मेरी लेसेस जो कि तस्मे वगैरह होते हैं वो कहते हैं ये निकालो इसमें से। खड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं एक एक करके हमारे पीछे आ जाओ। अच्छा। वो अंदर जेल की तरफ जैसे ही लेकर जाते हैं, अब अंदर की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। अंदर ले जाने के बाद हमें वो जमीन पर बिठा देते हैं। अब यानी कि पहली तलाशी होने के बाद फिर तलाशी की जा रही है। तलाशी में अब जो जो चीजें हमारे पास और कोई निकलती हैं वो भी हमारी निकलवा दी जाती हैं, जिसमें हमने बेल्ट पहना हुआ था,
पैंट पहनी थी मैंने, उसका बेल्ट भी निकलवा दिया जाता है। लोगों के नाले, यहाँ तक कि उनके इलास्टिक जो कि ट्राउजर टाइप लोगों ने पहना होता है, उसके अंदर एक इलास्टिक टाइप होता है, मुकम्मल वो बरहना भी कर दिया काट दिया जाता जाता है। मुकम्मल बरहना किया जाता है। पहले हमें इसके बाद वो कपड़ों वाली जगह पर लेकर जाएंगे, अच्छा अच्छा। यानी कि जैसे ही हमें वहां पर क्या नाम है नाले काट दिए जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की वर्डिंग हमें नहीं बोलनी चाहिए। जो मैं लोग बुजुर्ग वहां पर 65 साल के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। खुदा की कसम देखा नहीं जा रहा था वहां पर कि यार ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चले हम तो फिर जवान होते हैं, हमारी भी कोई एक वैल्यू होती है वहां पर, हम भी एक अच्छी जॉब में वहां पर काम कर रहे थे, एक अच्छी सैलरी ले रहे थे वहां पर। और उसके बाद क्या नाम है, जैसे ही वो कहते हैं टॉयलेट वाली साइड पर बैठ जाओ, टॉयलेट वाली जब साइड पर बैठते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों बिठाया जा रहा है। वहां पर 1 बाय 1 हमें टॉयलेट के अंदर लेकर जाया जाता है। अब 1 बाय 1 से मुराद के 4 लोगों को अंदर लेकर गए हैं और 4 लोग ऐसे लाइन में अंदर खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कपड़े उतारो। ओह माय गॉड। जिसमें से अभी हम कपड़े नहीं उतारे होते, एक साथ वाला कहता है कपड़े क्यों उतारे हम, वो पठान होता है, कहता कपड़े क्यों उतारे हम नहीं उतार रहा। उसको इतनी जोर की चपेटें मारी जाती हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं फौरन अपनी शर्ट उतारता हूँ। सबसे पहले शर्ट उतारने के बाद क्या नाम है, वो कहता है पैंट भी उतारो। उस वक्त इतना गिल्टी महसूस होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त उन्हें क्या कह सकते थे। मतलब जाहिर बात है उनकी जेल में सारे मौजूद है। लोगों को उन्होंने मुकम्मल तौर उतरवाने पर के बाद बरहना कर दिया। बिल्कुल 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 ऐसे ही हमारे साथ किया गया। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद ऐसे हमारे हाथ ऐसे रखवाए जाते हैं और कहते हैं ऐसे हाथ रखो अपने और 30 टाइम उठक बैठक करो। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। 30 टाइम उठक बैठक करने के बाद जैसे ही मैं जाहिर बात है मैं ऑफिस से रूम मेरी ये रूटीन होती थी ज्यादातर। मैं कहीं निकलता भी नहीं था, वर्जिश भी नहीं करता था कुछ भी, तो मेरी टांगों में पेन ना हल्का सा स्टार्ट हो जाता उस वक्त। इतने टाइम के बाद मैंने उठक बैठक की और उसके बाद वो कहते हैं अब उल्टे हो जाओ, मुंह अपना पल्ली तरफ कर लो। अच्छा। करने के बाद जैसे ही करते हैं कहते हैं अब अपना सर जमीन की तरफ लगाओ। और फिर दोबारा हमारे साथ ऐसा काम किया जाता है कि वो भी बस क्या बताऊं आप लोगों को, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं। समझ आइए आपको नाजरीन? भैया क्या था भाई ये है? गौरव भाई ये तो हमारी बात साबित हो रही है भाई। यहाँ पे आप पाकिस्तानियों को आइसोलेट नहीं, सच में आप हमें आइसोलेट करने के लिए आए हो यहाँ पे। मुझे तो ये लग रहा है ये वीडियो दिखा के। यार वही बात हो गई ना, एक एक बाल देखना, मतलब उसका मतलब समझो सर नंगा करके उस पर उठक बैठक करवाना सर, कहीं पे भी चिपका हो सोना शायद वो जड़ जाए। बात समझो। नहीं, ये बात तो हमने बाल वाला बात तो सर हमने करा हुआ है ना। दोस्तों आपको याद हो तो हमने ये बाल वाला बात चेक हमने किया हुआ है कि जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बाकायदा उनका सब कुछ खुलवा के एक एक बाल पे टॉर्च मार मार के चेक करते हैं कि सोना होना अंदर तक वो बोल रहे हैं ना, सिर नीचे करवा के अंदर तक चेक किया होगा, सोना तो नहीं है कहीं। चेक किया है कि सर क्या क्या बोलने के बाद सर तो पता चल रहा है कि सर क्या हुआ है। लेकिन देखो ये हो रहा है तो पाकिस्तानियों के साथ। सर वो ऐसा होगा, अंदर सोना होगा, उसको निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो यार, अमीर देश में रहने के फायदे तो हैं डीसी, लेकिन नुकसान भी यही है। हाँ। अब देखो पाकिस्तानियों के लिए फायदा ये है कि ठूस ठूस के खाते हैं सर, गैस बनाते हैं, ठूस ठूस से खाते हैं, ये फायदा है रहने का। रेत से सोना छान रहे होते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, एक फौड़ा मार के तेल निकाल रहे होते हैं। तो ये सब तो फायदे हो गए हैं अमीर देश में रहने का। लेकिन सर अमीरी का सर ये नुकसान भी है सर कि फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग भी सर ऐसे ही होता है सर, छेद के अंदर मतलब कपड़े खुलवा के मतलब टॉर्च मार मार के देखा भी जाता है कि कहीं सोना होना कहीं नहीं हो। तो सर ये देखो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर नहीं है। बुरी खबर सर हमारे लिए। बताओ पाकिस्तानियों को इतना चेक किया जाता है, इतना सोना है पाकिस्तान के पास यार, सोचो ना। अब मेरे ख्याल से ये बंदा जो है ये पाकिस्तान आ गया है वापस। अब ऐसे ही देखो मतलब निकाल तो रहे हैं डीसी पाकिस्तानियों को वहां से कि तुम जाओ अपने अमीर मुल्क में जाओ, हम तो अब गरीब हो गए हैं, यूएई तो अब गरीब हो गया, तो भाई तुम जाओ अपने अमीर मुल्क में। लेकिन सर भेजने से पहले सर बाकायदा चेकिंग करके, पता नहीं क्यों भेज रहे हैं यार। मतलब देखो वो तो यूएई के अंदर रह रहा है ना डीसी, चेकिंग करके भेजने का क्या मतलब बनता है? अब ऐसा होगा ना सर, जाते टाइम लास्ट टाइम मतलब वो सोना निकालना चाह रहे हो लास्ट टाइम, फिर उसके बाद पाकिस्तानी तो आएंगे नहीं ना।
क्या क्या बोले यार अब डीसी यार, मतलब ये तो खैर अब भाई लोग ही बोलेंगे, अब हम लोग क्या ही बोले यार। हाँ, तो ये दोस्तों देखा आपने, एक तरफ टार तो ये कह रहा है कि वहां पे बड़ी इज्जत दुनिया में बढ़ गई है हमारी, और दुनिया में अब इज्जत के नजर से देखो पाकिस्तान सुनो, दुनिया तुम्हें इज्जत की नजर से नहीं, हवस की नजर से देख रही है। ठीक है, इसको हवस की नजर से देखना कहते हैं। हाँ, तो आज मुनीर भी वही काम कर रहा है सर, ट्रम्प का, हाँ है ना। ट्रम्प को टाइम टू टाइम दे रहा है ना सर, मसाज वगैरह, मैं उसकी बोल रहा हूँ, मसाज वगैरह टाइम टू टाइम दे रहा है। हाँ, वो सेवा करना कहते हैं सर, उसको सेवा हाँ, करना है सेवा। सर, तो बदले में मिल रही है। हाँ, बिल्कुल। खैर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब उससे पहले हमारे मुंह से कुछ और अनाप शनाप निकले और इधर उधर हो जाए फिर वीडियो के अंदर में कुछ, हाँ, कांड वांड हो जाए सर, तो आज रहने देते हैं इतने ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए इसीलिए कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देख लिया कीजिए आप लोग, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ लास्ट में रहता है। जय हिंद दोस्तों।